वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस फ्रेंड्स। दोस्तों आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जो भी स्टूडेंट 2024-25 में अप्लाई किया है उन सभी स्टूडेंट का यहाँ पे वेट है कि सर मेरिट लिस्ट कब आएगा और साथ में हमारा पेमेंट कब आएगा। जो हमारे रिन्यूअल कैंडिडेट है जाहिर सी बात है वो अपना सेंड टू PFMFES होने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है और जो हमारे फ्रेश कैंडिडेट है वो मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होने के लिए यहाँ पे सोच रहे हैं। चलिए इसी चीज़ को यहाँ पे डिटेल में देखते हैं और ये आज हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे बताएंगे ताकि सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन हो। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाने के पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों हम आ जाते हैं पब्लिक कॉर्नर में। पब्लिक कॉर्नर में एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डैशबोर्ड। ठीक है, तो इस डैशबोर्ड पे हम बेसिकली यहाँ पे क्लिक करते हैं डैशबोर्ड पे, ताकि आपको जो भी चीज़ें है ना ऑन टाइम यहाँ पे ये डैशबोर्ड जो ऑप्शन है आप भी क्लिक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये वाले पेज पे ओपन आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डैशबोर्ड एक ऐसा है जैसे कि आपको पता है कि जो भी पेमेंट यहाँ पे रिलीज होती है, चाहे 22-23 की बात करें, 23-24 की बात करें, या जो 24-25 में कुछ स्टूडेंट को मिली है, या फिर जो भी आपको मिलने वाली है जो हमारे फ्रेश कैंडिडेट है या फिर रिन्यूअल कैंडिडेट है, उन सभी की पूरी रिकॉर्ड जो होती है ना यहाँ पे इस पोर्टल पे यहाँ पे अपलोड कर दी जाती है। कितने स्टूडेंट के फॉर्म वेरीफाई हुए, कितने पेमेंट आई, कितने स्टूडेंट के पेमेंट बाकी है, मतलब समझ रहे हो ना, सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट कर दी जाती है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। जैसे यहाँ पे अभी 2023-24 की डेटा यहाँ पे अपडेट है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश भी करूँ ना, यहाँ पे अगर चेंज करने की कोशिश भी करूँ तो यह 22-23 ही आ रहा है, यहाँ पे 23-24 ही आ रहा है और बाकी यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे। अब कुछ चीज़ें आपको बता दूं, जैसे मैंने एक रैंडम स्कीम कोई सा भी आप भी चूज कर सकते हो, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का यहाँ पे स्कीम, इसमें जो भी है एक ही स्कीम है, तो मैंने ऑल पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ टोटल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो टोटल स्कीम जो था ना कैटेगरी वाइज जो भी स्टूडेंट का यहाँ पे डिलीवर हुआ था, आप देख सकते हो मेल कैंडिडेट का 86.96 करोड़ रुपए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। वही अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो फीमेल कैंडिडेट का इतना होता, अदर्स में इतना था। अभी मैं बता रहा हूँ ये डेटा क्यों बता रहा हूँ। देखो दोस्तों सबसे पहले ये होता है ना, भले ही आपको यहाँ पे बजट कितनी, अभी आपको पता है कि बजट यहाँ पे आई थी, बजट जो हमारा था वो 2024-25 रिलीज हुई। अब बजट के बाद दोस्तों आपका क्या काम है, ये फंड रिलीज होगा। ये फंड में अलग अलग डिपार्टमेंट जो भी हो गया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मिनिस्ट्री के तहत एक डिपार्टमेंट है, तो इस डिपार्टमेंट में आपको एक तरीके से बजट में यहाँ पे मिलेगा। इस बजट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे एक तरीके से होगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। मतलब कि अगर इस डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करोगे तब आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट के यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे डिलीवर हो रहा है। और ये डेटा अभी अपडेट हुआ है, इसके पहले अपडेट नहीं हुआ है। चाहे वो हमारे देख सकते हैं जो हमारे हिंदू कैंडिडेट है इनका देख सकते हो 78.85 है, क्रिश्चियन में 9%, ये सारे कैटेगरी को आप देख सकते हो कि इस अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा डिस्ट्रीब्यूट है। अब जो मेन चीज़ है उसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अब सभी स्टूडेंट के मन में सवाल है कि सर पेमेंट कब आएगा, मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन कब होगी। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कि जो भी हमारे फ्रेश कैंडिडेट है, जैसे मान लो आप फ्रेश कैंडिडेट हो, तो फ्रेश कैंडिडेट का जो मेरिट लिस्ट का जो काम होगा ना, जैसे कि मान लो मेरिट लिस्ट की बात करें तो मेरिट लिस्ट में जैसे कि मैंने आपको डेटा के हिसाब से बता दिया, सभी स्टूडेंट का पेमेंट आ रहा है और डेटा में सारी चीज़ें अपडेट हो रही है, मतलब कि पेमेंट आने का यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है। इनकी जो मेरिट लिस्ट होगी ना, अभी फरवरी चल रहा है, आपको पता है कि जो मार्च है 1 अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, आप देख पा रहोगे। तो यहाँ पे देख सकते हो फेब का यहाँ पे लास्ट वीक मान के चलो, लास्ट वीक, अगर फेब का लास्ट वीक हम लेके चले, क्योंकि फरवरी के बाद से आपका मार्च बचता है और मार्च के बाद से जस्ट आपका अप्रैल स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आपका 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो मतलब सीधा साधा यहाँ पे मतलब समझ रहे हो कि 1 अप्रैल को जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो उसके पहले पहले आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे पेमेंट सभी स्टूडेंट को यहाँ पे मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे वेट करिए। जो ये फरवरी का जो मंथ है ना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है और फरवरी के एट द एंड में आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा जो भी हमारे फ्रेश कैंडिडेट है। और इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जितने भी अपन सपोज डेट जितने भी अपने यहाँ पे रिन्यूअल कैंडिडेट है, आप देख पा रहे होगे अभी इन्होंने नोटिफिकेशन में कुछ भी जारी नहीं किया है, ठीक है, बट आपको होपलेस नहीं करना है। मैं आपको बता देता हूँ जितने भी अपने रिन्यूअल कैंडिडेट है, सॉरी यहाँ पे देख पा रहे होंगे जितने भी हमारे रिन्यूअल कैंडिडेट है, उनका जो मेन मोटिव है सेंड टू PFMFES होना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट है, जैसे कि मान लीजिए हमारा लाइक डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के स्टूडेंट है सेंट्रल सेक्टर स्कीम का, उनका ऑलरेडी यहाँ पे यस हो चुका था। सेकेंड 1, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 सबका पेमेंट आ गया था। अब इनका फेज़ 3 का पेमेंट आना बाकी है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे वेट करिए, इसके बाद से सेंड टू PFMFES जैसे ही आपका होगा उसके बाद से पेमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये कब होगा ये डिपेंड करता है ना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था स्कीम की
गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। स्कीम की टाइमलाइन कि जो भी आप स्कीम में अप्लाई कर रहे हो उसकी टाइमलाइन क्या है, कितनी गाइडलाइंस में वो फॉलो करता है। तो एटलीस्ट ये भी समझ लो, ये जितने भी स्कीम यहाँ पे है, ये जो मार्च है ना, मार्च का मंथ ऐसा है, मार्च तक सभी के पेमेंट यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे वो छोटा स्कीम हो बड़ा स्कीम हो। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि 3 से 4 साल हो गए इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए, इस चीज़ पे वीडियो बनाते हुए, तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया होगा इस चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आपका पेमेंट यहाँ पे बहुत जल्दी आ जाएगा मार्च के, और जो स्टूडेंट मेरिट लिस्ट के वेट कर रहे हैं वो फरवरी के एट दी एंड में। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।